नमस्कार। मैं डॉक्टर जितेंद्र पाकर दर्शन शास्त्र विभाग राजकीय महाविद्यालय करौली। प्रिय छात्रों, आज हम भारतीय दर्शन के जो संप्रदाय है उन संप्रदायों की हम बात करेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में हमने आपको भारतीय दर्शन से संबंधित जो प्रश्न पत्र है, आपका प्रथम प्रश्न पत्र, उसकी भारतीय दर्शन की जो सामान्य शाब्दिक जो अर्थ है और भारतीय दर्शन का किस प्रकार से विभाजन किया गया है, उन पर हमने विचार विमर्श किया है। अब हम यहाँ एक वीडियो के माध्यम से भारतीय दर्शन के जो कुल जो संप्रदाय है, जो टॉपिक आपके सिलेबस में निर्धारित कर रखे उन 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 टॉपिकों को हम दो दृष्टिकोण से यहाँ विचार विमर्श करेंगे। नास्तिक और आस्तिक जितनी भी जो मैंने आप लोगों को बताया कि 9 जो संप्रदाय है, 9 जो टॉपिक है भारतीय दार्शनिक परंपरा में, उन परंपराओं को आपको अध्ययन करना है। वो 9 टॉपिकों के अंतर्गत किस किस बिंदु पर हमें विचार विमर्श करना है, आपके कोटा यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अनुसार वो सिलेबस आपको हमने भेज रखा है। उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम आपको अध्ययन करवाएंगे। आज हम एक सामान्य चर्चा है, और सामान्य चर्चा है कि संपूर्ण भारतीय दर्शन को किस प्रकार से हम देखते हैं। तो भारत के दार्शनिक संप्रदायों को दो भागों में या दो वर्गों में विभाजित किया गया है, और वो जो दो वर्ग है वो है आस्तिक और नास्तिक। आस्तिक को इंग्लिश में ऑर्थोडॉक्स और नास्तिक को हेट्रोडॉक्स कहते हैं। तो ये जो ऑर्थोडॉक्स और हेट्रोडॉक्स है, आस्तिक और नास्तिक, ये जो शब्द है, इन शब्दों की परिभाषा हम देखेंगे, और कौन कौन से संप्रदाय आस्तिक है और कौन कौन से संप्रदाय नास्तिक है, इस पर हमें विचार करना है। तो भारतीय विचारधारा में आस्तिक उसे कहा जाता है जो वेद की प्रामाणिकता में विश्वास करता है। अब आपको ये बड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि साहब, आस्तिक और नास्तिक का सामान्य जो अर्थ होता है, और जो सामान्यतः हम देखते हैं कि भाई आस्तिक का अर्थ है कि जो ईश्वर में विश्वास करता है वो आस्तिक होता है, और जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है वो नास्तिक होता है। तो बात तो सही है, लेकिन दार्शनिक दृष्टिकोण से हम जब विचार करते हैं, हम यहाँ 3 दृष्टिकोणों से इस पर विचार करेंगे, लेकिन प्रमुख रूप से हम जो दार्शनिक दृष्टिकोण है वो ये है कि वेदों को आधार मान करके हम आस्तिक और नास्तिक का वर्गीकरण करते हैं। हम उन दो दृष्टिकोणों को भी देखेंगे, ईश्वर की दृष्टि से और परलोक की दृष्टि से। तो यहाँ 3 दृष्टिकोण हमारे सामने दिखाई देते हैं। तो पहला है वेद को आधार मानकर, दूसरा है ईश्वर को आधार मानकर, और तीसरा है परलोक को आधार मान करके हम आस्तिक और नास्तिक का वर्गीकरण करेंगे। लेकिन प्रमुख रूप से जो वेद है, चूँकि दार्शनिक की जो परिभाषा दी जाती है वो ये दी जाती है कि आस्तिक वह हैं जो वेदों में विश्वास करता है, और नास्तिक वह हैं जो वेदों को नहीं मानता है। तो ये दार्शनिक परिभाषा जो आपको याद रखनी है, पर हम उन दोनों रूपों को भी देखेंगे। तो इस प्रकार से आस्तिक का अर्थ है वेद का अनुयायी, और नास्तिक का अर्थ है वेद का विरोधी। इस दृष्टिकोण से भारतीय दर्शन में 6 दर्शनों को आस्तिक कहा जाता है, और वे है न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत। और इन दर्शनों को षड दर्शन कहा जाता है। षड दर्शन का मतलब 6 दर्शन है, ये संस्कृत शब्द है षड दर्शन। तो ये षड दर्शन कहा जाता है। ये दर्शन किसी न किसी रूप में वेद पर आधारित है, अर्थात वेदों को मानते हैं। तो वेदों को मानने के कारण ही इन्हें आस्तिक कहा जाता है, और 6 दर्शन होने के कारण इनको षड दर्शन भी कहा जाता है। तो आप ये षड दर्शन शब्द आए तो निश्चित रूप से उसमें न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत निहित है। नास्तिक दर्शन के अंदर चार्वाक, जैन और बौद्ध को रखा जाता है। ये जो 3 दार्शनिक परंपरा है, चार्वाक दर्शन, जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन, ये वेद की दृष्टि से नास्तिक है। इस प्रकार नास्तिक दर्शन 3 है, और इसके नास्तिक कहलाने का मूल कारण ये है कि वेद की निंदा करते हैं। कहा भी गया नास्तिको वेद निंदक है, यानी ये वेदों की निंदा करते हैं। कौन कौन से? चारवाक, जैन और बौद्ध। नास्तिक और आस्तिक शब्दों का प्रयोग एक दूसरे अर्थ में भी होता है। नास्तिक उसे कहा जाता है जो ईश्वर का निषेध करता है, जो ईश्वर को नहीं मानता है वो नास्तिक है। ये दूसरा दृष्टिकोण है। और आस्तिक उसे कहा जाता है जो ईश्वर में आस्था रखता है। इस प्रकार आस्तिक और नास्तिक का अर्थ क्रमशः ईश्वरवादी
और अनीश्वरवादी है। व्यवहारिक जीवन में आस्तिक और नास्तिक शब्द का प्रयोग इसी अर्थ में होता है। जो व्यवहारिक हमारा जीवन है, जो धार्मिक दृष्टिकोण से हम अगर आस्तिक नास्तिक की बात करते हैं तो वो ईश्वर को लेकर के होता है। जो ईश्वर में विश्वास रखता है वो आस्तिक, और जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता उसे नास्तिक कहा जाता है। दार्शनिक की विचारधारा में आस्तिक और नास्तिक नास्तिक शब्द का प्रयोग इस अर्थ में नहीं हुआ है। यानी दार्शनिक जो परिभाषा दी जाती है वो ईश्वर को लेकर के नहीं, वो वेदों को आधार मान करके हम देते हैं। यदि भारतीय दर्शन में आस्तिक और नास्तिक शब्द का प्रयोग इस अर्थ में होता, तब सांख्य और मीमांसा दर्शन को भी नास्तिक दर्शनों के वर्ग में रखा जाता, क्योंकि सांख्य और मीमांसा ईश्वर को नहीं मानते हैं। सांख्य दर्शन और मीमांसा दर्शन जो है अनीश्वरवादी दर्शन है। ये ईश्वर को नहीं मानते हैं, फिर भी ये आस्तिक कहे जाते हैं क्योंकि ये वेदों को मानते हैं। तो ईश्वर को नहीं मान, ईश्वर की दृष्टि से अगर हम बात करते हैं तो जो दार्शनिक परंपराएं हैं, चारवाक, जैन, बौद्ध के साथ साथ में सांख्य और मीमांसा, ये 5 दार्शनिक परंपराएं जो ईश्वर को नहीं मानती है। आस्तिक और नास्तिक शब्द का प्रयोग एक तीसरे अर्थ में भी होता है। आस्तिक उसे कहा जाता है जो परलोक अर्थात स्वर्ग नरक की सत्ता में आस्था रखता है। परलोक यानी इस लोक से परे, जिसे हम आध्यात्मिक जगत कहते हैं, तो उसे हम नास्तिक कहा जाता है। जो परलोक अर्थात स्वर्ग और नरक का खंडन करता है। भारतीय विचारधारा में आस्तिक और नास्तिक शब्द का प्रयोग इस अर्थ में नहीं हो पाया है। यदि भारतीय दर्शन में आस्तिक और नास्तिक का प्रयोग इस अर्थ में होता तो जैन और बौद्ध दर्शनों को भी आस्तिक दर्शन के वर्ग में रखा जाता, क्योंकि जैन और बौद्ध दर्शन भी परलोक में विश्वास रखते हैं, क्योंकि वे परलोक की सत्ता में विश्वास करते हैं। अतः इस दृष्टिकोण से सिर्फ चारवाकी नास्तिक दर्शन कहा जाता है। यानी चारवाक दर्शन परलोक को नहीं मानते, बाकी जितनी भी जो दार्शनिक परंपरा है, षट दर्शन और जैन और बौद्ध दर्शन, ये सब परलोक में विश्वास रखते हैं। तो परलोक की दृष्टि से केवल मात्र चारवाक दर्शन नास्तिक है, बाकी सभी आस्तिक है। भारतीय दर्शन की रूपरेखा यह प्रमाणित करती है कि यहाँ आस्तिक और नास्तिक शब्द का प्रयोग एक विशेष अर्थ में हुआ है। वेद ही वह कसौटी है जिसके आधार पर भारतीय दर्शन के संप्रदायों का विभाजन हुआ है। यह वर्गीकरण भारतीय विचारधारा में वेद को महत्ता प्रदर्शित करता है। न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत दर्शनों को दोनों अर्थों में आस्तिक कहा जाता है, क्योंकि ये वेदों को भी मानते हैं और परलोक में भी विश्वास रखते हैं। इन्हें इसीलिए आस्तिक कहा जाता है क्योंकि वे वेद की प्रामाणिकता में विश्वास करते हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें इसलिए भी आस्तिक कहा जाता है कि वे परलोक की सत्ता में विश्वास करते हैं। चारवाक, जैन और बौद्ध को भी 2 अर्थों में हम नास्तिक कह सकते हैं कि वेद को नहीं मानने के कारण नास्तिक कहा जाता है। इसके अतिरिक्त ईश्वर की विचार का खंडन करने अर्थात अनीश्वरवाद को अपनाने के कारण भी इन्हें नास्तिक कहा जाता है। यानी चारवाक और जैन और बौद्ध दर्शन न तो वेदों को मानते हैं और न ही ईश्वर को मानते हैं, तो दोनों दृष्टि से ये नास्तिक है। चारवाक ही एक ऐसा दर्शन है जो तीनों अर्थों में नास्तिक है। यानी तीनों अर्थों का मतलब होता है कि न तो ये वेदों को मानते हैं चारवाक दर्शन, न ही ईश्वर को मानता है और न ही परलोक में विश्वास करता है, इसलिए इसे तीनों दृष्टिकोणों से नास्तिक कहते हैं। वेद को अप्रमाण मानने के कारण यह नास्तिक है। चारवाक दर्शन में वेद का उपहास पूर्ण रूप से किया गया है, यानी वेदों की निंदा की गई है, वेदों की आलोचना की गई है। ईश्वर को नहीं मानने के कारण भी चारवाक दर्शन नास्तिक है। ईश्वर को नहीं मानता है, क्यों नहीं मानता है, जब हम चारवाक दर्शन पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझाएंगे। ईश्वर प्रत्यक्ष की सीमा से बाहर है, यानी केवल एक प्रमाण मानता है। जब प्रमाण की बात करेंगे तब आपको बताएंगे, इसलिए वह ईश्वर को नहीं मानता है। उसके अनुसार प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण है और जो प्रत्यक्ष से जिसका ज्ञान होता है वो प्रमाणिक है, जो प्रत्यक्ष से प्रमाणित नहीं होता है वो अप्रमाणिक है। तो उसे परलोक को नहीं मानने का कारण भी नास्तिक कहा जाता है। चारवाक के मतानुसार यह संसार ही एकमात्र संसार है। इस संसार के अतिरिक्त चारवाक दर्शन किसी को नहीं मानता है। मृत्यु जीवन का अंत है, अतः परलोक में विश्वास करना उसके मतानुसार सत्य नहीं है, मान्य नहीं है। इस प्रकार जिस दृष्टिकोण से भी देखें, चारवाक पक्का नास्तिक प्रतीत होता है। इसलिए चारवाक को नास्तिक शिरोमणि यानी नास्तिकों का
शिरोमणि की व्यंग्य उपाधि से विभूषित किया गया है। अर्थात चारवाक दर्शन को नास्तिकों का शिरोमणि कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है कि चारवाक दर्शन जो है न वेदों को मानता है, न ईश्वर को मानता है, न परलोक को मानता है, अर्थात तीनों दृष्टिकोणों से नास्तिक होने के कारण इसे नास्तिक शिरोमणि कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये हमने यहाँ पर वर्गीकरण किया है। अब भारतीय दर्शन के आस्तिक और नास्तिक शाखाओं का जो विवेचन है वो इस तालिका से आप समझ सकते हैं। भारतीय दार्शनिक जो परंपरा है, स्कूल्स ऑफ इंडियन जो फिलोसफी है, उसको हम आस्तिक और नास्तिक। अब आप देखेंगे कि नास्तिक तो चारवाक, बौद्ध और जैन, ये केवल वेद की दृष्टि से ये हम यहाँ आपको एक तालिका दे रहे हैं। आस्तिक यानी ऑर्थोडॉक्स में ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो वैदिक ग्रंथों पर आधारित, अर्थात वेद की जो ग्रंथ है उन पर आधारित इनकी विचारधारा है, और एक स्वतंत्र आधार वाले जो अब ये स्वतंत्र जो आधार वाले हैं वो न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग है, जो वेदों की विचारधारा से पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। जबकि वैदिक ग्रंथों पर आधारित जो है वो भी दो प्रकार के हैं, एक तो कर्म कांड पर आधारित और एक ज्ञान कांड पर आधारित। तो कर्म कांड पर आधारित जो विचारधारा है वो मीमांसा है, और ज्ञान कांड पर आधारित जो विचारधारा है वो वेदांत दर्शन है। तो हम इस प्रकार से आस्तिक ये छह हो गए, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत। और नास्तिक जो है चारवाक, बौद्ध और जैन, ये केवल मात्र वैदिक दृष्टि से हैं। जो वेदों में विश्वास रखते हैं वो आस्तिक, और जो वेदों में विश्वास नहीं रखते वो नास्तिक है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ ये एक वर्गीकरण के माध्यम से आपको आस्तिक और नास्तिकों का ये एक चार्ट आपको प्रदान किया है। भारतीय दार्शनिक संप्रदायों की विवेचन से ये स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय विचारधारा के अंदर न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा तथा वेदांत तथा चारवाक, जैन और बौद्ध दर्शन समाविष्ट है। इनमें षट दर्शनों को हिंदू दर्शन कहा जाता है। ये जो षट दर्शन है क्योंकि प्रत्येक की जो संस्थापक है हिंदू थे। न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत के प्रतिपादक क्रमशः। अब आप ये देखिए कि इनके जो प्रतिपादक का मतलब जो प्रतिपादन करने वाले हैं, तो न्याय का जो प्रतिपादक करने वाला है वो गौतम है, वैशेषिक का कर्णाद है, सांख्य दर्शन का महर्षि कपिल है, योग दर्शन का महर्षि पतंजलि है, मीमांसा का महर्षि जैमिनी है, और वेदांत का बादरायण माने जाते हैं। जैन और बौद्ध अहिंदू दर्शन है। अतः भारतीय दर्शन में हिंदू और अहिंदू दर्शनों की चर्चा तो देखने को मिलती है, लेकिन कुछ लोगों को मत है कि भारतीय दर्शन हिंदू दर्शन है, परंतु ये विचार भ्रामक है। हिंदू दर्शन भारतीय दर्शन का एक अंग है। यदि भारतीय दर्शन हिंदू दर्शन होता तो जैन और बौद्ध जैसे दर्शनों का यहाँ संकलन नहीं होता। अतः भारतीय दर्शन को हिंदू दर्शन कहना भारतीय दर्शन के विस्तार एवं क्षेत्र को सीमित करना है। तो हिंदू और हिंदू की कोई बात नहीं है। बात यह है कि ये जो परंपरा रही है वो इस प्रकार से है, और इनका इस प्रकार से विभाजन किया गया है। तो ये हमने यहाँ आज जो विचार विमर्श किया है भारतीय दार्शनिक के जो संप्रदाय है, उन संप्रदायों को हम आस्तिक और नास्तिक का जो विवेचन आपको किया है, निश्चित रूप से आपको बहुत लाभ पहुँचेगा। आप इनको समझेंगे। जब हम एक एक टॉपिक पढ़ेंगे तब आपको ये कि भाई कौन सा दर्शन किस चीज़ को मानता है, किसको नहीं मानता है, ये आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए। अब हम एक एक करके आपके जो सिलेबस की अकॉर्डिंग टू सिलेबस अब तक के हमने जितनी भी जो वीडियो आपको उपलब्ध करवाए हैं, उनमें भारतीय दर्शन की पृष्ठभूमि, परिभाषा, शाब्दिक अर्थ और कुछ सामान्य जो विशेषताएं हैं उनके बारे में हमने चर्चा की है। अब हम एक एक टॉपिक जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपका जो निर्धारित कर रखा है उसकी हम बात करेंगे। तो यहाँ चारवाक दर्शन से लेकर के वेदांत दर्शन तक जो आपको सिलेबस के जो टॉपिक निर्धारित कर रखे हैं, जैसे चारवाक दर्शन में आपकी तत्व मीमांसा और ज्ञान मीमांसा, उन पर हम चर्चा करेंगे। और इसी प्रकार से जैन दर्शन में भी हम द्रव्य का वर्गीकरण, शायदवाद, बंधन और मोक्ष है, उनकी हम चर्चा करेंगे। तो इकाई जो आपको विभाजित कर रखी है उस इकाई के अनुसार ही आपको हम वीडियो उपलब्ध करवाएंगे या पढ़ाने का प्रयास करेंगे। निश्चित रूप से आप लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक सुन रहे होंगे, अध्ययन कर रहे होंगे, आपको बहुत लाभ होगा। कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आती है तो विषय से संबंधित आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। विषय के अतिरिक्त आप ग्रुप में किसी प्रकार की कोई डिस्कस नहीं करें। और आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप इनको इस जो चैनल है इस चैनल को सब
सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, ताकि आपको ये वीडियो सहज उपलब्ध हो सके। धन्यवाद।